सुनील, इनका ये कहना है कि हमने जांच भी कराई, दोषियों को जेल भी भेज दिया, लेकिन विपक्ष को बस तिल का ताड़ बनाने की आदत है। ये बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं क्योंकि राम को काल्पनिक मानते हैं। ये इनका कहना है। जी नमस्कार आलोक जी, मेरे को जी। पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को। अब इन्होंने जो बातें कही, इन्हें खुद ही नहीं पता क्या कह रहे हैं। क्योंकि कार सेवकों पे जब गोली चलाई गई थी ना, तो वही नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। कौन सी पोस्ट पे मौजूद थे, इन्हें पता लगा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री के क्या खासम खास थे, चाहे मुख्यमंत्री कोई और थे, उनको तो आपने बड़ी ऊंचे पद पे बैठा रखा है। लेकिन आज सवाल यह है कि कांग्रेस जो है वो राम मंदिर पर राजनीति कभी नहीं करती, राजनीति का विषय भी नहीं बनाना चाहती। सवाल भगवान राम की आस्था का नहीं है, सवाल आज इस बात का है कि जो राम मंदिर में श्रद्धालुओं का पैसा है, जो उसकी सुरक्षा है, उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। और ये अभी बात कर रहे हैं एसआईटी की, जो क्लीन चिट है। लेकिन एसआईटी ने जब 8 लोगों पर कार्रवाई की तो हमने उसका स्वागत किया या नहीं किया? हमने ये कहा कि भैया इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक एक भक्त का 1 रुपया भी, अगर वो 50 पैसा भी दे रहा है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो आस्था है उसकी, वो विश्वास है, वो भगवान राम के साथ उसका अपना रिश्ता है जिसके तहत वो दे रहा है। इसलिए अगर उसी काउंटिंग में जो काउंटिंग प्रोसेस चल रहा था 45 दिन में 70 बार अगर कैश चोरी किया गया और ये बात सामने आ गई और एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया, तो मुझे बताइए कि ये वाली एसआईटी के क्लीन चिट से बातें खत्म हो जाती? कैसी बातें कर रहे हैं ये? तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो मैं देख रही हूं कि अभी एक और जांच चल रही है एसआईटी की, और उसमें उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट मांगी भी है। तो अभी वो स्टेटस रिपोर्ट जब तक नहीं आती, तो जो लोग ये कह रहे हैं इस पे चुप हो जाओ, भाजपाइयों के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वो कहते हैं कि आप चुप हो जाओ। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा साधा सा है कि जो चोरी करने वाला कौन है, ये अदालत तय करेगी, ये ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगी। एसआईटी का काम है कि वो बताए कि तथ्य क्या है, और इसमें जो भी चोरी की बातें आएंगी, इसकी इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। कोई अगर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लिया नहीं गया था, आप ही लोगों ने पहले कहा कि चंपत राय जी ने खुद ही इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल ये उठता है जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया, आज आप कह रहे हैं कि जी वो दूध के धुले हो गए, उन्होंने कुछ किया नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर थोड़ा भी मान है आपके मन के अंदर, तो आपको इंतजार करना चाहिए कि स्टेटस रिपोर्ट क्या जाती है और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी क्या तय की जाती है। क्योंकि जरूरी है कि एक एक पाई का हिसाब मांगना जो आज हम कर रहे हैं वो किया जाए, क्योंकि ये राम का विरोध नहीं है भैया, ये समझ लो, ये भाजपा का विरोध है, भाजपा के लोगों का विरोध है, और भाजपा के लोगों से राम भक्तों के प्रति ईमानदारी की जवाबदेही मांगी जा रही है। क्योंकि एक राम मंदिर की बात नहीं है, यहाँ तो बद्रीनाथ मंदिर में भी चोरी हुई, केदारनाथ का सोना चोरी कर लिया गया। तो अगर आप इस पूरे मैटर को देखते तो इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं, और नैतिक जिम्मेदारी की अगर बात हो चुकी है तो भाई असली मुद्दे क्या है हमारे को ये कहना चाहिए। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है, तो अगर एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है तो अभी दूसरी एसआईटी के लिए इंतजार आप लोग करेंगे? सरकार आपकी है, कांग्रेस की सरकार तो नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले आपको धैर्य रखना चाहिए, और किसी के लिए भी अगर बोल दें कि जी क्लीन चिट जो है वो एसआईटी ने दी है, तो अपने अंदर झांकिए, और या हो सकता है कि इनको पता भी ना हो, कि आप पता लगाइए कि ये कौन सी वाली एसआईटी और अभी किसका इंतजार करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप आपराधिक गिल्ट की बात करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें ये किसी के खिलाफ चोरी करने का जो डायरेक्ट एविडेंस है, अगर वो नहीं मिलता और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आप कहते हैं कि जी वो मुक्त हो गया, ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। ये दोनों ही अलग बातें हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि अभी तो जांच होगी, तभी तो कोई मतलब प्रूफ है, एविडेंस है, वो सामने आएगा। अगर डोनेशन काउंटिंग सिस्टम में गलती हुई है और वो सिस्टमैटिकली चोरी हो रही थी उसमें, तो उसमें अभी कंट्रोल कौन कर रहा था, उसमें सीसीटीवी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था, उसमें कैश काउंटिंग का प्रोटोकॉल क्या था, उसमें कौन कौन लोग बैठते थे, उसमें रिकंसिलिएशन अमाउंट की कैसे होती थी कि भैया इतना काउंट हो गया, उसके बाद कैसे हमने रिकंसिलिएशन किया कि क्या काउंटिंग हुई। एक ही जने नहीं कर रहा है, उसी चीज को कोई और भी काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी बता दीजिएगा। जो एम्प्लॉइज है उनकी नियुक्ति किसने करी, उनकी मॉनिटरिंग कैसे की गई, ये आपने अभी तक नहीं बताया। ये सारी बातें जांच में भी आएगी, और जब ये केस कोर्ट में चले
पड़ेगा, उसमें भी आएगी। और इतने लंबे समय तक अगर ये इरेगुलरिटी चली है, ये 45 दिन की बातों को आप कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले की बातों को देखना चाहिए, क्योंकि चोरी किसने की ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सवाल है। ये आप नहीं तय करेंगे कि इसमें दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया। चोरी होने ही कैसे दी गई, इस पर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी तभी आती है और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, इस्तीफा क्यों दिया गया? चंपत राय और अनिल मिश्रा जी, इन्होंने क्या 27 जून को अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिस वक्त ये विवाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया? तो अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो तो खुद ही मान रहे हैं कि उनकी अकाउंटेबिलिटी है। आप उनको कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? इससे मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर चंदा आया है और चंदा की चोरी हुई है, जिसको भाजपाई भी मानते हैं, तो ये कह देना कि आप लोग मत कहिए, क्योंकि ये लोग बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये हमने मंदिर बनाया। इनके तमाम भाजपा के नेता ऐसे ऐसे मीम बना के डाल रहे हैं कि हमने मंदिर बनाया, अगर चोरी हुई तो हम देख लेंगे। आप कौन, मैं खामखा? अरे भैया, इस देश में अभी भी एक सिस्टम है जिसके तहत चोरों को, डकैतों को सजा दी जाती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, ऐसे ही नहीं दे दी जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए और इनको ये बताइए कि दूसरी जो SIT की स्टेटस रिपोर्ट है वो अभी मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी पहुंची नहीं है।